अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा एमएस वर्ड का जिसने अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो सबसे पहले मेरा पहला लेक्चर देख ली। पहले लेक्चर की डिटेल आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल और होम हमारा पिछली वीडियो में मैंने कवर कर दिया था। अब हम बात करते हैं इंसर्ट की कि इंसर्ट में हमारा जो मेन्यू बार है और उसके टाइटल बार में क्या कुछ होता है। तो टाइटल बार में अगर बात करें सबसे पहले तो हमारा पेज कवर आता है। पेज कवर जैसे हमारे बुक या कोई भी हमारी नोट्स वगैरह जिसका फ्रंट पेज होता है तो हम इसको यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से इसको मज़ीद इसके ऊपर हम अपनी इसकी टेस्ट वगैरह कर सकते हैं जिस बुक के हवाले से हम इसको देना चाह रहे हैं। कौन सी बुक हमारी जिस टॉपिक की होगी उस टॉपिक का नाम लिख देंगे। कौन सी बुक हमारी जिस टॉपिक की होगी उसका नाम वगैरह लिख देंगे, राइटर का नाम लिख देंगे। इस तरह से हम अपने बुक का पहला फ्रंट पेज यहाँ से हम कोई भी खुद भी हम खुद भी इसको क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये देखें, ये बुक का फ्रंट पेज वगैरह आ गया। इसमें आप टाइटल वगैरह दे सकते हैं, डेट वगैरह कब इसको पब्लिश किया था, डेट के हवाले से दे सकते हैं। ये कोर्स टाइटल देख सकते हैं, कोर्स टाइटल क्या है आपका, और इसका डॉक्यूमेंट का नेम या पीडीएफ का या आपकी बुक का नेम क्या होगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जिस टॉपिक के बारे में है उस टॉपिक के बारे में आप लिख देंगे। मैनेजमेंट के बारे में, ईटीसी जिसके बारे में भी होगा उसका वगैरह। अब यहाँ पहले से आप अपने पेज कवर आराम से बना सकते हैं, अपना पेज कवर। फिर सेकंड आता है हमारा पेज के लिए कि हमें कितने पेज वगैरह चाहिए होते हैं। हमें अगर न्यू पेज चाहिए तो हम यहाँ से ब्लैक पेज के जरिए पेज ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन में देखिए ऑलरेडी आपको शो हो रहे होंगे 1 से 3 पेज मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास मज़ीद पेज शो हो जाएगा, 4 हो गए। इस तरह से हम अपने यहाँ से पेज वगैरह भी कुछ भी ले सकते हैं। और साथ हमारा ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा गिवन है, डाटा की ये शॉर्ट फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताई है किस तरह से हम इसको ले सकते हैं। देखें, और इसको क्लिक कर देंगे, हमारे पास पैराग्राफ आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क कुछ आपने जो काम किया हुआ है, आपका जो टेस्ट है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो की भी फाइल वगैरह है, आप चाहते हैं कि यहाँ से ब्रेक होकर वो नेक्स्ट पेज में चले जाए, आधा आपका पहले ही पेज में रहे और जो नीचे वाला काम है ये आपको दूसरे पेज में चला जाए। तो दूसरे पेज के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना एरो जो सर्कल सेट करना है और पेज ब्रेक को प्रेस कर देना है। देखिए आपका आधा काम जितना आप चाहते थे उतना आपके दूसरे पेज में आ गया, पहले वाला काम आपका ऊपर वाले पेज में रह गया। इस तरह आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं और वापस रिमूव करने के लिए आप बैक स्पेस के ज़रिए आप अपना वर्क वापस लेकर आ सकते हैं जी। फिर साथ हमारा ऑप्शन आता है टेबल का। तो कोई भी अगर आपका वर्क टेबल के ज़रिए बनाना चाह रहे हैं तो आप टेबल के ज़रिए आप उसको मुंतखब कर सकते हैं। देखें इस तरह से अब उसको खुद भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जितने आपको क्रिएट चाहिए, रो चाहिए, रो कॉलम चाहिए, जितने आपको चाहिए उसको प्रेस कर दें और ओके कर दें। देखिए, और आप इसकी शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जिस शेप में आपको चाहिए आप अपनी टेबल की शेप वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें जितना आपको डाटा चाहिए आप अपना डाटा लिख लें। फॉर एग्जांपल अली है, और टैब के साथ आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाएं। फिर अहमद आता है, इस तरह से आप अपना सारा डाटे को आप इस तरह जितने आपको टेबल चाहिए आप अपने टेबल के मुताबिक अपना डाटा ले सकते हैं। डाटा लेकर उसको फिल करना चाहते हैं, जिनके जैसे इंग्लिश की बुक दी हुई है तो इंग्लिश के हवाले से मैं लिख दूंगा। आगे उर्दू, अहमद के पास उर्दू की बुक है, उर्दू लिख दिया। और जमशेद के पास मैथ की बुक है, इस तरह अकाउंटिंग की बुक है, आगे मार्केटिंग की बुक है। इस तरह से जो जो आप उसको फिल करना चाहते हैं अपने बॉक्स को, उस हवाले से आप उसको अपने बॉक्स को फिल कर सकते हैं अपने टेबल को। तो देखिए आपके सामने यहाँ ऊपर एक टेबल आ रहा था, अभी एक टेबल आ रहा था, एक न्यू कॉलम आ रहा था टेबल के हवाले से। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि अगर आप अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं, देखिए आपके सामने एक न्यू डिज़ाइन ओपन हो गया है, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। जब आप उसको क्लिक करेंगे अपने टेबल को, जो आपने टेबल क्रिएट किया है, तो आपके सामने 2 मज़ीद मेन्यू ओपन हो जाएंगे। फिर अगर बात करते हैं इंसर्ट की, तो अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपके डिज़ाइन वगैरह आ जाएंगे, इसके उसके लाइनिंग वगैरह आ जाएगी अपने बॉर्डर की, आपके इस टेबल की। तो टेबल का लेआउट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा आपको लेआउट चाहिए।
तो अभी इंसल्ट के बारे में चलते हैं, इंसल्ट की तरफ वापस अगेन। तो टेबल के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो पिक्चर के ऊपर आता है। आपने पिक्चर के लिए आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई जैसे न्यूज़पेपर है या किसी की पिक्चर, आप किसी की ऐड वगैरह बना रहे हैं, तो अब यहाँ से आप पिक्चर वगैरह उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में मौजूद है तो अपने पीसी को फ्री कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और कुछ इसके एम एस वर्ल्ड के अंदर स्टॉक भी है, अगर आपका न्यू वर्जन है तो आपको ऑलरेडी यहाँ से भी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये देखें, आपको यहाँ से भी कवर वगैरह, पिक्चर वगैरह, आपको यहाँ से आइकन वगैरह मिल सकते हैं। आपको जिस शेप में चाहिए, कार्टून पिक्चर में चाहिए, यहाँ से आपको बैनर चाहिए तो आप सर्च सर्च भी कर सकते हैं। बैनर की शक्ल में चाहिए, पोस्ट की शक्ल में चाहिए, या जिसकी भी आपको शेप में आपको चाहिए, आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके भी आप उसके यहाँ से अपनी चीज़ें ले सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये अब मेरी जो मैंने इंसर्ट की है पिक्चर को डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके मेरे वर्क के ऊपर उसको पेस्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं अपनी ही पिक्चर लगा लेता हूँ गैलरी से देख कर, जो मेरी कोई पिक्चर है तो। ये देखिए, जिस तरह से ये मेरी पिक्चर है, मैंने अपनी पिक्चर को लगा दिया है। और आप मज़ीद अपनी पिक्चर की सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो कि आपकी पिक्चर आपके वर्ल्ड के अंदर आए, कि आपका ये वाटर मार्क बन जाए, तो आप इसको वाटर मार्क भी बना सकते हैं। देखिए साइड पर एक एरो आ रहा है, एरो को क्लिक करें तो अभी आपकी वाटर मार्क में, आप वाटर मार्क की शक्ल में आ जाएगा आपका वर्क। देखिए, आपका वाटर मार्क की तरह आपका ये वर्क बन गया। आप इसको चाहें तो आप इस टेक्स्ट के अंदर जस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप जस्ट करना चाह रहे हैं तो जस्ट कर दें इसको। जी देखिए, तो अब आप इंटरेस्ट के साथ इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो पिक्चर के बारे में मज़ीद एक वीडियो आपको अलहदा से बना दूंगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इंसर्ट के बाद हमारा आता है कॉलम वगैरह, ये शेप्स वगैरह। अगर आप कोई वर्क वगैरह कर रहे हैं या कोई चार्ट वगैरह बना रहे हैं, या कोई एरो का आपको निशान चाहिए, आपको कोई चार्ट वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ से जो शेप वाले ऑप्शन से आप कोई भी आप अपनी शेप वगैरह न्यू बना सकते हैं। जैसे एरो का आपको चाहिए तो एरो आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से एरो। और एरो को भी हम मज़ीद आप टेक्स्ट के अंदर लेकर आना चाहते हैं अपने वर्क के अंदर, तो उसको टेक्स्ट के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। उसकी डिज़ाइन, उसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको जो सा शेप उसकी चाहिए, आप शेप उसको 3D में भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 3D में चाहिए ये शेप, फ्रंट के अंदर आप इसको 3D की शेप में भी दे सकते हैं। ये देखिए, 3D बॉर्डर की तरह हम इसको शेप दे दें। फिर शेप, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा शेपें मिल जाएंगी। आपको कोई स्टार चाहिए, बॉक्स चाहिए, 3D में, 2D में, कोई आपको जो भी फॉलो चार्ट चाहिए, ब्रेक एरो वगैरह सारे इसके अंदर आपको मौजूद हैं। आपको हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के साथ इसको कनेक्ट करके। कोई भी न्यू डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो कैनवा के साथ इसको कनेक्ट करें। कैनवा के साथ कनेक्ट करके आप कैनवा में बनाकर उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइकॉन का ऑप्शन आता है। आइकॉन, अगर जैसे आप कोई अपनी सीवी बना रहे हैं, या आप फ्रंट पेज वगैरह या कोई बुक वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, आपको कोई आइकन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको आइकन, कोई अकाउंटिंग की बुक है तो आपको अकाउंटिंग की, जैसे कोई चार्ट वगैरह हो गया किसी कंपनी का, आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टैट का काम कर रहे हैं, या कोई सीवी वगैरह है, तो सीवी के लिए आपको डॉट वगैरह, सेमी कॉलम वगैरह चाहिए, तो अब यहाँ से आइकन के जरिए की हेल्प से आप ले सकते हैं। फिर आइकन के बाद आता है हमारा 3D मोड। तो 3D मोड में अगर आपके पास कोई पिक्चर वगैरह मौजूद है तो गैलरी से ले लेंगे, अगर नहीं मौजूद तो आप इसको अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर से भी ले सकते हैं, MS वर्ल्ड के अंदर। अगर आपके नेट के साथ कनेक्ट है, न्यू वर्जन है, तो आप अपने कोई भी आइकन वगैरह को, कोई भी पिक्चर वगैरह को आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, कोई कौन सा आपको तस्वीर चाहिए जी, आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसको डाउनलोड करेगा और आपके वर्क के ऊपर पेस्ट कर देगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा है।
फिर उसके बाद हमारा बात आता है स्मार्ट आर्ट। ये भी हमारा एक चार्ट की शक्ल में होता है। जैसे आप कोई चार्ट वगैरह बना रहे हैं, किसी दो तीन चीज़ों का कंपेरिजन करना चाहते हैं, जैसे सर्कल में चाहिए तो सर्कल के अंदर ले सकते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो देखिए आपका चार्ट, इसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट के नेम या पर्सन के नेम जिसका लिखना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आप नाम लिख के बना सकते हैं। जैसे ये अली 1 हो गया, अली 2 हो गया, ये अली 3 कर देते हैं इस तरह से। और आप इसकी डिज़ाइन वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आपके सामने भी हम मज़ीद दो टाइटल बार, मेन्यू बार आपके ओपन हो गए हैं यहाँ पर ऊपर। तो अब मज़ीद आप इसको यहाँ से अपना पैराग्राफ को मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसके रेशियो को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपने पैराग्राफ को 2D 3D उसके लेयर आउट को भी चेंज कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मज़ीद आपको जितना आपको चाहिए आप यहाँ से उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने फॉर्मेट की। ये 3D की शेप में आ गया थोड़ा सा। इस तरह से आप उसके कलर वगैरह की चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आपके कलर को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई और कलर में चाहिए, ये देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, फॉर्मेट में मज़ीद आप उसके लेआउट को, आप टेक्स्ट वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने टेक्स्ट को लिखा हुआ है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को भी मज़ीद आप ये खूबसूरत, जितना आप उसको वाटर मार्क देना चाहते हैं आप उसको उतना ही वर्क। अगेन अपने पीछे वर्क की तरफ चलते हैं तो फिर बात आती है हमारी चार्ट की। तो चार्ट हमारा क्या है, चार्ट आपका कोई भी अपने वर्क वगैरह किया हुआ है या कोई भी आप अपनी असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं, असाइनमेंट के लिए आपको चार्ट की मदद चाहिए तो आप यहाँ से चार्ट वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए आपको सारे सैंपल मिल जाएंगे चार्ट की। जिस शेप में आपको मैप की शेप में चाहिए तो मैप की शेप में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई कॉलम की शेप में या लाइनों की शेप में चाहिए तो आप लाइनों की शेप में ले सकते हैं। और यही चार्ट आपको एक्सेल में भी मिल सकते हैं। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक्सेल की वीडियो बनाऊंगा। और एक्सेल में भी आपको मैं चार्ट के हवाले से, डैशबोर्ड के हवाले से आपको पूरी गाइडलाइंस बताऊंगा। ये देखें जी चार्ट वगैरह आ गए। तो चार्ट के साथ आपका एक्सेल भी ओपन हो गया है, क्योंकि ये मामून एक्सेल के साथ चलता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के साथ आपको मैं इसका तरीकाकार बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से हम इस पर वर्क कर सकते हैं। और यहाँ आप इसको राइट क्लिक करके आप इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको भी आप अपने टेक्स्ट के ऊपर करना चाहें तो टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं अपने कॉलम की, बगैर एक्सेल के भी आप सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से भी देखिए आपके सामने न्यू डिज़ाइन वगैरह ओपन हो गए। आपको जिस शेप में चाहिए आपका चार्ट, आप उस शेप में अपने चार्ट को ले सकते हैं। फिर बात करें तो आपका एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है, यानी कि अगर आपने कोई करंट स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या आप कोई अपनी फाइल वगैरह बना रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, के साथ स्क्रीनशॉट भी आप अपना ऐड करना चाहते हैं, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए भी आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ली थी अपने यूट्यूब की, तो देखिए मेरे यूट्यूब का ये चैनल की आ गई। तो आप जिसकी करंट आप स्क्रीनशॉट लें यहाँ आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रूफ के लिए बताने के लिए कि मेरा यूट्यूब का चैनल है मैं उसको बता सकता हूँ, साथ अपने स्क्रीनशॉट एज एक प्रोफाइल में उसको ऐड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है हमारे लिंक की। फिर उसके बाद आती है लिंक की। लिंक अगर आपका कोई काम है, जैसे आपकी फाइल है या यूट्यूब का चैनल है या कोई भी डिजिटल सोशल मीडिया जो डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी लिंक है, कोई भी सोशल का लिंक है, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जो भी लिंक होगा आप उसको लिंक को पेस्ट कर दें। मेरा देखिए ऑलरेडी एक लिंक पेस्ट है। अपने न्यू पेस्ट करने के लिए आपने ऊपर वाले को क्लिक करना है। और कोई भी आपका जो पेस्ट वगैरह होगा, अगर आपकी फाइल में सेफ है, क्रिएट न्यू है, तो न्यू डॉक्यूमेंट्स के साथ कर देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स के कि अगर लिंक डालते हैं तो लिंक डालने के बाद ऑटोमेटिक वो आपके आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो क्लिक करेगा, क्योंकि आपकी जो लिंक होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स का लिंक होगा। ईमेल का लिंक लगा सकते हैं आप, खुद से भी कोई बाहर का सोशल मीडिया का बनाकर आप इसको यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं इंसर्ट लिंक के अंदर जाकर। तो मेरा इसमें यूट्यूब का लिंक ऐड है, मैंने अभी वो कॉपी किया हुआ है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा, देखिए मेरे यूट्यूब का लिंक इसमें ऑलरेडी आ गया है। तो ये मेरे यूट्यूब का लिंक आ गया है, यूट्यूब वीडियो के बारे में मेरी। इस तरह से आप अपने टेबल के अंदर भी लगा सकते हैं मुख्तलिफ मेन्यू के हिसाब से। फिर बात आती है हमारी बुक मार्क। बुक मार्क एक्चुअली ये है कि आप हमने अपना करंट में जितना भी आपने वर्क अपना वर्क किया है या आप उसको रीचेकिंग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं या उसको एडिटिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से कि अगर मैंने अपने कोई भी वर्क किया है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स तक मैंने काम कर लिया है,
फिर आगे भी मज़ीद मैंने अभी अपना काम वगैरह करना है, लेकिन मैं इसको पेंडिंग में छोड़ कर जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो उसको आप एक उसको एक बुक मार्क एक ऐसा निशानी के तौर पर छोड़ सकते हैं कि मैंने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, वर्क को हाईलाइट कर लें या कॉपी कर लें, बुक मार्क को ओपन करें। बुक मार्क को ओपन करने के बाद न्यू नाम दे दें कि लास्ट रीड या डॉक्यूमेंट्स जो आपने किए है उसको नाम दे दें। फिर इसको कॉपी जस्ट कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद बुक मार्क ओपन करें। बुक मार्क ओपन करने के बाद जो आपका न्यू नेम है आप वो नेम दे दें कि लास्ट एडिटिंग या रीडिंग जो आपने की है, जो भी काम आपने किया है उसको ऐड कर दें। ये ऐड हो गया। अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर भी हैं या आपके ज़्यादा पेज हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपना पुराना वर्क को देखना चाहता हूँ कि आपने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, कहाँ तक रीड कर लिया है, तो आप अपने बुक मार्क ओपन करके इसको डबल क्लिक करके आप ऑटोमेटिक अपने उस करंट वाले वर्क के ऊपर आ सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक मूवी मेरे अपने करंट वाले वर्क के ऊपर भी ले आया है। इस तरह से आप अपने बुक मार्क कोई भी अपने वर्क को बुक अगर आपका ज़्यादा डाटा है तो आप उसको बुक मार्क की शेप में आप उसको सेव कर सकते हैं बुक मार्क की सूरत में। फिर क्रॉस का ऑप्शन आता है। जैसे ही अभी हमने बुक मार्क बनाया है, तो इसमें आपका बुक मार्क में अभी शो करता हूँ। बुक मार्क हमने अभी ये जेड लास्ट बनाया है, तो हमारी जो भी क्रॉस वगैरह की जो हमने सेटिंग की होगी हमें जहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर एंड नोट होंगे तो एंड नोट वगैरह शो हो जाएंगे। अगर हेडिंग वगैरह होगी तो हेडिंग शो हो जाएगी। इसमें कोई भी हेडिंग नहीं है, अभी हमने बुक मार्क ऐड किया है तो बुक मार्क हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। और आप अपने वर्क की कोई भी हेडिंग वगैरह खुद लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। पेज नंबर के हवाले से लिखना चाहें तो पेज नंबर के हवाले से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कमेंट का ऑप्शन। तो ये भी आपका थोड़ा सा मेरा इंटरनेट के ऊपर बेस पर आता है कि आपका अगर इंटरनेट हब वगैरह बना हुआ है तो आप किसी को ईमेल वगैरह किसी को पोस्ट वगैरह या आप उसको आगे सेंड मूव भी कर सकते हैं। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है इसको मैसेज लिखें, आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका एक मैसेज सेव हो गया है जी। देखिए अगर आप अपने इसको उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर आप हार्ड सॉफ्ट कॉपी में आप उसको प्रिंट देंगे तब तो आपका ये शो नहीं होगा, लेकिन आप किसी को फाइल सेंड करते हैं तो आपको यहाँ से उसका कमेंट जहाँ से उसको क्लिक करेगा तो उसको यहाँ से उसको जवाब मिल जाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है कि गिव मी अ क्वेश्चन, तो वो उसको देख कर उसका जवाब दे देगा कि वो इसको जो भी उसका जवाब होगा वो देख के उसका जवाब दे देगा आपका। अगर आप किसी को हार्ड में अगर आप किसी को पीडीएफ में या पीडीएफ के अलावा पीडीएफ हो गया या आपका हार्ड कॉपी हो गया सेंड करते हैं तो तब तो ज़ाहिर सी बात है आपको ये इसका जवाब नहीं मिल सकता। अगर आप किसी को फाइल के अंदर सेंड करते हैं MS वर्ड की फाइल के अंदर से ही फाइल आप सेंड करेंगे तो वो इसको जब ओपन करेगा तो उसको जहाँ से उसको ये मैसेज वाले क्यूरीज उसको नजर आएगी, उसको ओपन करेगा तो देखिएगा जहाँ आपने कोई हिंट दिया होगा कि मैंने यहाँ तक काम अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है या यहाँ पर पेंडिंग छोड़ दिया है या जहाँ तक ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो वो उसमें अपने रिमार्क्स जो दिए होंगे आगे वाला उसको जवाब देगा। जवाब दवा के दोबारा आपको वो फाइल सेंड करता है तो आप उसके जवाब को रीड कर सकते हैं। इस तरह मज़ीद आप एक और न्यू ऐड करना चाहते हैं तो मज़ीद आप अपने हर क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ भी मज़ीद आप एक और कमेंट वगैरह को आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से जितने आप करना चाहते हैं आप उतने ही सेव कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दें, डिलीट हो गया आपका। फिर उसके बाद आती है आपकी, आपने अक्सर अपने काम में देखा होता है जैसे आपके पेज वगैरह या बुक वगैरह के अंदर ऊपर लाइनें वगैरह बनी होती हैं, जैसे टाइटल बनना होता है, जैसे दीपक स्कूल का टाइटल बना होता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी होगी उसका मोनोग्राम हो गया, ऊपर पेज नंबर लिखे होते हैं, नीचे बॉर्डर नंबर। आपके बॉर्डर के जो ऊपर वाली टाइटल वगैरह होते हैं, जो आपका मोनोग्राम होता है या वाटर मार्क होता है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये आपका फ्रेंड में देखें ये, तो देखिए आपका ये टाइटल आपको सिंगल में रो में चाहिए, थ्री टोर में चाहिए, अगर थोड़ा सा बॉर्डर शेप में चाहिए तो आपको सारी शेप यहाँ मिल जाएंगी। देखिए तो मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ का इसका मैंने नैरो रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक उसने मुझे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का ही टाइटल दिया है। तो इसके अंदर मज़ीद आप कुछ लिखना चाहें, अगर प्रोफेसर का नाम लिखना चाहें, कोई टीचर का या कोई क्लास का, ये किस क्लास के लिए आपकी बनी हुई है, जैसे ये क्लास आपकी है एमफिल के लिए तो एमफिल के हवाले से, मास्टर के हवाले से या तो एमएस के हवाले से एमएस के हवाले से लिख देंगे कि ये एमएस की बुक है उसके हवाले से आप इसको लिख सकते हैं। ये देखें ये वाटर मार्क की शक्ल में आप इसको अपने बुक के अंदर या आप नोट्स जो भी बना रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर सेव कर सकते हैं आसानी के साथ। फिर बात आती है ये आपका फ्रंट में आ गया, अगर आपको यही काम लास्ट पर चाहिए तो लास्ट के लिए आप ये वाला फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटर को। तो यहाँ से देखें वही कुछ आ रहा है, पेज नंबर चाहिए तो आप पेज नंबर ले सकते हैं, आइकन चाहिए तो आइकन नंबर से ले सकते हैं, जैसे ये ले लेते हैं।
तो इसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल नीचे आपको चाहिए पर उसका नाम बताना चाहते हैं तो नाम बता दें। फिर इसी तरह से पेज नंबर बताना चाहते हैं तो पेज नंबर दे सकते हैं, ये पेज नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर हम मज़ीद बताना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम की है तो आप इंग्लिश मीडियम जो आप डाटा फिल देना चाहते हैं आप डाटा दे सकते हैं। ये देखिए आपका ऑटोमेटिक नीचे काम आपका सेव हो गया। फिर बात करें तो पेज नंबर की बात आती है कि पेज नंबर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपके सारे पेजों पर ही पेज नंबर लिखा जाए। वो तो मैनुअल था कि हम एक एक पेज के ऊपर हम अपना टेक्स्ट वगैरह लिख रहे थे खुद, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपके हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिक नाम लिखा जाए। तो आप यहाँ से अपने पेज के ऊपर नाम लिख सकते हैं। देखिए कि टॉप पर चाहिए तो टॉप पर आपको मिल जाएगा, अगर बटन की शक्ल में आपको साइड में चाहिए तो यहाँ से मिल सकते हैं। करंट पेज लोग पोजीशन के ऊपर चाहिए तो जहाँ से आपको एरो चाहिए वहीं के ज़रिए उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जहाँ से आपका पेज नंबर शो करवाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप उसको पेस्ट कर देंगे, आपका पेज नंबर 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया आपका पेज नंबर। इस तरह से आप इसकी अपने हेडिंग की अपने पोस्ट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। फिर बाद में बात आती है आपकी टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स जैसे हमने ये भी एक पिक्चर को ऐड किया हुआ है इसके अंदर, इस तरह से आप अपने वर्क के अंदर कोई भी पिक्चर को कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की तरह। जैसे ये आपका वही बॉक्स है, अब इस बॉक्स को देखें, ये इसी तरह से आप अपने बॉक्स के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट आपका काम है तो अपने इंपॉर्टेंट पर्सन है या इंपॉर्टेंट नाम या कोई सब्जेक्ट है तो आप इसको लिख के यहाँ पे शो करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहें तो अपने टेक्स्ट के अंदर शो करवाना चाहते हैं तो टेक्स्ट के अंदर भी शो करवा सकते हैं। देखिए ये आपका आपके टेक्स्ट के अंदर शो हो रहा है। अगर चाहते हैं कि एडजस्टमेंट हो जाए आपके टेक्स्ट के साथ तो आप इसको क्लिक करें और ये वाला क्लिक कर दें। देखिए आपका मीडियम इस तरह से आप जहाँ उसकी मूव करना चाहेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हम जहाँ उसको रखेंगे ऑटोमेटिक मुझे उसकी जगह स्पेस वगैरह बना के दे देगा टेस्ट। डबल जो भी मेरा टेस्ट है ऑटोमेटिक उसकी जगह बना देगा मुझे। ये देखिए तो इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है क्विक वगैरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टैग वगैरह लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंपनी है तो कंपनी का टैग लग जाएगा और कंपनी का नेम लिख देंगे। अब ये ऑटोमेटिक ये मेरा काम, मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा ये कंपनी का नेम है। ये गाइडलाइंस वगैरह शो कर देगा कि बुक क्या है, कौन सी बुक है। मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा कि ये अकाउंटिंग की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ये फलानी क्लास के लिए है, ये उस क्लास के लिए है। ऑटोमेटिक मुझे उसको वो उसकी हेडिंग वगैरह मुझे बता देगा। जैसे ये कंपनी का डाटा है तो उसने मुझे कंपनी का डाटा शो करवा दिया। जैसे अली कार्गो, अली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने मुझे प्राइवेट कंपनी के बारे में बता दिया। जी इसको मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक वो हाईलाइट मुझे शो करवा देगा, क्योंकि ये कंपनी है तो कंपनी का टैग उसको शो करवा देगा मुझे। फिर उसके बाद बात आती है हमारे वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड वगैरह आपने जैसे लिखा हुआ है इसकी कोई हेडिंग वगैरह, जैसे ये हमारी हेडिंग है वीडियो, तो वीडियो को आप हाईलाइट करना चाहते हैं या उसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वर्ल्ड ऐड के जरिए उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए ये शेडो शेप में आप उसको दे सकते हैं अगर आपको कोई शेडो शेप चाहिए। इस तरह से आप अपने वर्ल्ड की कोई भी शेडो शेप, जिस तरह 3D में चाहिए तो आप 3D एंगल में इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको पिक्चर आप टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। अपने अपने टेक्स्ट की तरफ ले जाएं इसको। फिर उसके बाद बात आती है हमारी, अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क लिखा हुआ है आप अपने वर्क को थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपकी हेडिंग आती है टू तो आप चाहते हैं आपका टू आपका जैसे न्यूज़पेपर में या हाईलाइट करके वाज़िह हो कि आपका ये जैसे ये टू है। इस तरह से अपने वर्ड की पहले वर्ड को टू को बिग लेटर में उसको हाईलाइट करके वाज़िह करके आप हेडिंग वगैरह को शो करवा सकते हैं अगर आप अपने वर्ड को शो करवाना चाहते हैं। वैसे ये तरीका तो होम के अंदर भी आता है, मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन वो आपको मैनुअल हर चीज़ आपको सेट करनी पड़ती है। ये ऑटोमेटिक आपको एडजस्टमेंट कर देगा, ये वाला इस ड्रॉप वाला ड्रॉप कैब आप कुछ भी ऑटोमेटिक उसको ड्रॉप कर सकते हैं। आप खुद भी उसको ड्रॉप करके सेटिंग इसको करके बना सकते हैं। आपको किस एंगल में चाहिए, ये छोटे रो में चाहिए तो छोटे रो में, ये इस एंगल में ले लीजिए सिंपल नॉर्मल में। आपको जैसे इसकी सेटिंग चाहिए आप खुद भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बने बनाए फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ आपको बने बनाए फॉर्मेट मिल जाएंगे। देखिए ये आपको टेस्ट के अंदर मिल जाएगा, ये आपको टेस्ट से बाहर मिल जाएगा। ये टू मार्क यूर डॉक्यूमेंट लुक वगैरह
तो इस तरह से आप अपने वर्ल्ड के अंदर इसको मूव कर सकते हैं। फिर बात आती है अगर आपने कोई लेटर वगैरह बनाया हुआ है, कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाई हुई है आपको, या कोई भी ऑफिशियल लेटर है, तो आप उसमें अपने ईमेल सिग्नेचर को शो करना चाहते हैं कि इसमें सिग्नेचर भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की स्टैंप वगैरह लगती है, उस पर साइन वगैरह होते हैं आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो अपने अपने वर्क वगैरह को जो भी आपके आप जहाँ से उसको सिग्नेचर कर सकते हैं जैसे कि। तो उसके अंदर मैंने कुछ अपने सेव भी किए हुए हैं, जैसे सिग्नेचर है, उसका टाइटल, उसका नाम आ जाएगा किस नाम से हम को, फॉर एग्जांपल अली है तो अली। तो उसकी पोस्ट कौन सी है, मैनेजर है, असिस्टेंट है, कौन है, तो असिस्टेंट के नाम से उसको लिख देते हैं। और ईमेल है, ईमेल उसके हवाले से लिख देंगे जो उसकी ईमेल होगी। इसमें ईमेल मैं अपने लिख देता हूँ। करने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। तो देखें ईमेल बन गई अली असिस्टेंट के नाम से। और इस पर अपने फ्रेंड वगैरह या स्टैंप वगैरह जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। मज़ीद इसमें आपको कुछ लिखना चाहिए तो हम इसमें भी लिख सकते हैं लेटर वगैरह में। ये हमारे सिग्नेचर का साइन आ जाएंगे इस तरह से। और आप अपने वर्क के अंदर कोई चाहते हैं कि डेट वगैरह भी शो हो या सिग्नेचर के साथ डेट वगैरह शो हो, तो आप उसके साथ डेट भी शो कर सकते हैं। ये डेट और टाइम का भी ऑप्शन है, उसको क्लिक करें। आपको किस बिल्डिंग में चाहिए, कंप्लीट चाहिए, हाफ चाहिए। इस बिल्डिंग में आपको जस्ट टाइम शो करवाना है, डेट भी शो करवानी है, तो आप इसको क्लिक करें। ये देखिए आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम भी शो हो गया है। अब टाइम डेट जो आपको करंट चाहिए आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 25 तारीख का करना है तो आप इसको 25 तारीख बना सकते हैं। तो 26 का चाहिए, 24 का चाहिए, 24 का बना लें। अब इसको मज़ीद इसको एडिटिंग सेट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर बात आती है आपकी ऑब्जेक्ट की। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट लेकर आना चाहते हैं, जैसे ये देखिए आइकन में कुछ हो रहा है, कोई मूव करना चाहते हैं अपने पीडीएफ को, कोई भी आपके वर्क वगैरह को आप उसमें, टेस्ट वगैरह को आप उसमें मज़ीद उसमें फॉर्मेट करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, टेस्ट फ्रॉम फाइल। आप उसमें कोई भी अपनी फ़ाइल को भी पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने पीडीएफ में एक सीवी है, इस सीवी को पोस्ट करता हूँ। ओके, तो देखें मेरी सीवी ऑटोमेटिक फॉर्मेट के अंदर इसके अंदर एडजस्टमेंट हो गई है। आप अपनी सीवी को भी या कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी आपकी पिक्चर है या कोई भी आपकी फ़ाइल है, पीडीएफ में है, टेक्स्ट के अंदर है, आप उसको ईजिली ये ऑप्शन के जरिए आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें एक सीवी पेस्ट कर दी है। और ये आपके सिंबल वगैरह आते हैं, जैसे मैथ के सवाल के होते हैं, जैसे ये थ्योरी वगैरह मैथ की होगी, अकाउंटिंग के हो गए, स्टेट के हो गए। अब कोई भी आपको फार्मूला चाहिए तो आप ये ऑटोमेटिक यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए इसको मज़ीद चाहें तो आप मज़ीद इसको खुद भी सेट कर सकते हैं। मैनुअल लिखना चाहे मैनुअल लिख सकते हैं, आपको बने बनाए हुए सिंबल भी मिल जाते हैं। ये देखिए एक न्यू मेन्यू मेरे पास ओपन हो गया है, तो देखें इसके अंदर आपको सारे काफ़ी फीचर वगैरह उसको मिल रहे हैं फिर। और आपको कोई सिंबल चाहिए, जैसे आप सीवी बनाते हैं, सीवी के अंदर आपको ईमेल का चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं मूव करके। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आप इसको मोर के अंदर जाएंगे। मोर के अंदर जाएंगे तो देखें आपके सामने ये सारे सिंबल शो हो गए हैं। मज़ीद आपको कोई और सिंबल चाहिए तो यहाँ से भी सिंबल ले सकते हैं। इमोजी के चाहिए तो यहाँ से ये वाले सिंबल आपको मिल जाएंगे। जो से सिंबल चाहिए आप यहाँ से इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप कोई भी इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। और यहाँ वो होंगे जो करंट आपने यूज़ किए हैं, क्योंकि मैंने सीवी के लिए ये वाले यूज़ किए हुए हैं, तो नीचे मेरे ऑलरेडी वो शो करवा रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो भी सिंबल चाहिए, आप सिंबल के हवाले से आप उसको क्लिक करें, आपको वही सिंबल आपको वो शो करवाना स्टार्ट कर देगा। जो चाहिए आपको क्लिक करें और नीचे ऑप्शन को क्लिक करें। देखिए आपका यहाँ पर सिंबल आ गया। और मेरी लास्ट वीडियो का लिंक नीचे में आपको मैं बायो में दे दूँगा, बायो से देख लें। और इस ये मेरी वेबसाइट है, उसके अंदर भी ये मैंने एम एस वर्ल्ड के हवाले से इसकी गाइडलाइंस दी हुई है कि एम एस वर्ल्ड होता क्या है। तो इसमें आपके सबसे पहले आपने मेरी सर्विसेज के अंदर चले जाना है, सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर जाना है, और एम एस ऑफिस के अंदर चले जाना है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर। यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड के अंदर आप, मैंने एक वीडियो वगैरह भी इसके साथ अटैच की हुई है, और एम एस वर्ल्ड हमारा क्या होता है मैंने इसके हवाले से भी इसके अंदर गाइडलाइंस दी हुई है कि हमारे ये किस तरह से हमारी लाइफ में ये मदद देता है। इसके फीचर वगैरह मैंने लिखे हुए हैं। और इसमें मैंने इससे कुछ सैंपल भी डाले हुए हैं, जैसे हमारी सीवी का सैंपल आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स का सैंपल आता है, जैसे फ्रंट पेज का जो आज की वीडियो बनाई है उसके हवाले से भी इसमें अपडेट वगैरह मैंने इसमें ऐड की हुई है कि आप इसमें सीवी वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्पेलिंग चेक ग्रामर का ऑप्शन आता है जो मैंने पिछली वीडियो में भी मज़ीद की है। आप अपने को फाइल को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और ऑलरेडी मेरी एक वीडियो का उसमें लिंक भी मौजूद है। ये मेरी पार्ट 1 की वीडियो है, वो देख लें। फिर पार्ट 2 की तरफ मूव करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।